Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 6, Shlok number 35. Putanalok balagni Rakshasirudhirashana Jighansayapi haraye Stanam dattvapasadgatim. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। पूतना सदैव मनुष्यों के बालकों के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ, तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की जैसे कि माताएं करती रहती हैं। पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की, किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का लेश भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा व अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु भेंट की। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई। रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। इस तरह पूतना वध बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को इंगित कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा माधुरी का विस्तृत वर्णन इस प्रसंग के माध्यम से विस्तारित हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है, मां के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी स्वयं एक ज्ञानी थे और ब्रह्मन के स्तर को पूरी तरह प्राप्त कर चुके थे। तो उनके पिता व्यासदेव जी की इच्छा हुई कि उनको हम भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च भक्तिमय भावों का एक आस्वादन कराएं, और इस उद्देश्य से उन्होंने अपने कुछ निकट के प्रेमी शिष्यों को इस सेवा में लगा दी कि वन के भीतर सुखदेव गोस्वामी जहां विचरण कर रहे थे स्वच्छंद, उनके समीपवर्ती जाकर उनको कुछ भागवत के श्लोकों का श्रवण कराएं। तो जब व्यासदेव जी के कुछ शिष्य जाकर 2 श्लोकों का वर्णन किए तो सुखदेव गोस्वामी उन श्लोकों को सुनकर भाव विभोर हो गए। श्रीमद् भागवत के प्रति ऐसी अगाध प्रीति और निष्ठा उनके हृदय के भीतर उत्प्रेक्षित हुई कि अंत में वो परीक्षित के समक्ष पूरे विश्व के सामने प्रथम बार प्रकाशित हो रही है। और इन श्लोकों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत के हृदय के शुद्ध भक्ति के समुद्र के तरंगों के लहर का एक अंश मात्र हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी अपार हैं, इतनी महान है, इतनी श्रेष्ठ हैं कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान लीलाओं में पूरी तरह निमग्न हो गए। और वास्तव में व्यासदेव जी के शिष्यों ने मुख्य रूप से 2 श्लोकों का निरूपण किया। एक में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुरी का वर्णन था और उसमें बरहा पेड़म वाला जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जिनका बड़ा अति रमणीय रूप, ज्ञान घन, चिद घन, आनंद घन, सर से निक तक जो पूरी तरह चिन्मय तत्व के रचे हुए हैं भगवान, उनका वर्णन इस श्लोक के माध्यम से किया। और दूसरा श्लोक का वर्णन किया
वो है अहोबकियम स्तन कालकूटम। अर्थात इस श्लोक में वर्णन आता है कि किस तरह पूतना भगवान श्री कृष्ण का विध्वंस करने की अभिलाषा से अपने स्तनों पर महाभयंकर महाविषैला कालकूट विष धारण कर कर प्रकट हुई। जिघांसया, अर्थात इस श्लोक में भी यहां पर शब्द आ रहा है जिघांसयापि। तो वही श्लोक जब उद्धव जी कह रहे थे जिघांसया, अर्थात पूरी तरह पूर्व निर्धारित निष्कर्ष से कि इनकी हत्या करनी है। ऐसा नहीं कि अकस्मात वो कृष्ण की हत्या करने वहां प्रकट हो गई। पूर्व निर्धारित योजना बनाकर कृष्ण की हत्या करने निर्मम रूप से मन में ये नाना प्रकार की योजनाएं धारण करके जो आई थी, अर्थात अति पापी जिघांसयापि अपि असाधवी, अर्थात पूरी तरह कपटी। महाप्रभु को कहते हैं पतित पावन कपट पावन नहीं। महाप्रभु ने थोड़ा कपट दिखाने के लिए छोटा हरिदास के प्रति इतना तो पूतना यहां पर कपटी बन के आई थी, अर्थात वो केवल एक भक्त का वेश धारण करके आई थी। ब्रजवासी उनको महान वैष्णवी मान रहे थे। वैष्णवी तो दूर की बात, वैकुंठ की लक्ष्मी यहां प्रकट हो गई ऐसा मान रहे थे। तो अर्थात जो कापट्य का प्रदर्शन करके और भगवान श्री कृष्ण का विध्वंस करने की अभिलाषा को मन में पालकर जो वास्तव में कृष्ण की हत्या करने का प्रयास की, लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत कम वा दयालुम, ऐसे अपनी पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने, वो भी भगवत धाम में। तो जब सुखदेव गोस्वामी इस प्रथम बार तो उनके मन में बड़ा, ये कौन व्यक्ति है कृष्ण जो इतने अतीव रमणीक सुंदर आकर्षक हैं, लेकिन साथ साथ उनके हृदय में कृपा का इतना अपार समुद्र है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी भाव में उनके निकट जाकर उनके प्रति संबंध स्थापित करने का प्रयास करे, वो भगवान वो कृष्ण अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान, ऐसे महान भगवान के प्रति मुझे अवश्य अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए। और ये विचार करके सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का अध्ययन आरंभ किए। तो इसलिए ये पूतना का जो प्रसंग है बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रसंग का संक्षिप्त वर्णन सुन के सुखदेव गोस्वामी डिवोटी बने, अर्थात भक्त बने, अर्थात वो ज्ञान के स्तर से उठकर भक्त के स्तर पर आ गए। तो इसलिए कोई सामान्य लीला नहीं है। और हम देखते हैं कि कोई भी प्रसंग या कोई भी हादसा या कोई भी ऐसा विवरण जिसके माध्यम से हम लोग भक्त बनते हैं, उसका हमारे हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसकी स्मृतियां दीर्घ काल तक हम लेकर चलते हैं। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को भी आरंभ में ये पूतना वध का लीला इतना आकर्षक लगा, क्योंकि इसके माध्यम से वो कृष्ण के हृदय को समझ गए कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितने दयालु हैं। वास्तव में प्रेम का एक लक्षण ही होता है कि बिना व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता इत्यादि को मानकर हम उनके प्रति अपने पूरे भाव को व्यक्त कर पाएं और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर पाएं। और प्रत्येक जीव इस भौतिक जगत में कोटि कोटि जन्मों से ऐसे ही संबंध की लालसा से भ्रमण कर रहा है। नाना प्रकार के जीवों के साथ हम लोग संबंध स्थापित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे नाना प्रयास अब तक विफल हुए, क्योंकि भौतिक जगत में अभी तक कोई भी अणु तत्व वाला जीवात्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो अन्य जीवों के प्रति ऐसी अपरंपार कृपा का प्रदर्शन कर सके। इसलिए कोई भी संबंध आरंभ में बड़ा रोचक होता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं और नाना प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला माधुरी के द्वारा सभी जीवों के समक्ष ये विज्ञापन करते हैं कि अरे जीवों, कहां दर दर भटकते फिरते हो, संबंध स्थापित करना है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भूलकर कहां यहां वहां भागे चले जा रहे हो।
अगर किसी के प्रति संबंध स्थापित करना है तो मेरे साथ संबंध स्थापित करो, किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करना है तो मेरे प्रति व्यक्त करो। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण हम सभी को बहुत करुणा के हृदय से युक्त पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि हम उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। इसलिए सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से ये पूतना का जो वध का लीला है बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। अन्य किसी भी राक्षस राक्षसी के वध के समय इतना विस्तृत रूप से वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया, लेकिन पूतना का जब वध होता है तो उनके एक एक शरीर के अंग का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कोई राधा रानी या कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हो। पूतना का वध जब होता है तो इतना विस्तारित रूप से सुखदेव गोस्वामी बार बार नाना प्रकार के श्लोकों में ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किम्नु रक्षन तन मातरो यथा। किम्नु मतलब कैसे विस्मित हो रहे हैं। पहले तो सुना ही था, लेकिन अब वर्णन करने के बाद भी और विस्मित हो रहे हैं कि कैसे हो सकता है। अगर पार्लियामेंट के ऊपर आक्रमण करने के लिए कुछ आतंकवादी गए, और आजकल न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो ही रही है, ब्रह्मचारी लोगों को शायद पता नहीं होगा, पता नहीं तो अच्छी बात है। तो आजकल पेपर में ही चर्चा हो रही है कि कुछ समय पहले एक आतंकवादी पार्लियामेंट पर बम फेंकने गया, तो जब बम उसने फेंक दिया तो कुछ हुआ नहीं और उसके ऊपर केस चल गया और अभी उनको मृत्यु दंड मिल गया है। तो सब जगह चर्चा हो रही है कि क्या उनको क्षमा कर देना चाहिए या ना कर देना चाहिए। तो अभी सब कुछ राष्ट्रपति के ऊपर आकर बैठ गया है और पूरे भारत भर में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सब लोग विचार कर रहे हैं कि इनको क्षमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो विचार कीजिए, अगर कोई पार्लियामेंट पर इस तरह आतंकवादी बम फेंकने जाए और जब उसका प्रयास विफल हो जाए तो सरकार विचार करे, आपने पार्लियामेंट में जाके सारे जितने हमारे नेता थे सबकी हत्या करने का प्रयास किया, बड़ा अच्छा प्रयास था आपका, इसलिए आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। अगर सोचिए कोई आतंकवादी के ऐसे प्रयास के उपरांत उसको प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए तो ऐसे न्याय शैली के विषय में क्या कहा जाएगा। लोग विचार करेंगे ये क्या अंधेर नगरी चौपट राजा है क्या, यहां पर कौन से न्याय चल रहे हैं। अगर जो बम से आक्रमण करके कोई व्यक्ति उसके उपरांत उसको प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए तो जो नियमित रूप से जो टैक्स भर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको देने के लिए सरकार के पास है ही क्या। और यह प्रश्न ब्रह्मा जी को बड़ा परेशान कर रहा था। ब्रह्मा जी भी बेचारे बहुत विचार करते थे, करे तो क्या करे, 4 सर थे उनके, एक सर संभालना मुश्किल जाता है हम लोगों को, ब्रह्मा जी के तो 4 हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर से सब लीला देखते रहते थे। देखते क्या रहते थे, वो तो सभी इंद्रियों के माध्यम से सारे देवतागण अलग अलग रसों का आस्वादन करते ही थे। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सर्वप्रथम पूतना विष धारण करके आई, कृष्ण को हत्या करने के प्रयास में मां का पद दे दिया। ब्रह्मा जी का एक सर घबरा गया, घूमने लगा। फिर कुछ समय के बाद देखा पूतना का भाई आया बकासुर, और फिर उसकी हत्या हो गई, उसको लिबरेशन मिल गया, मुक्ति मिल गई, दूसरा सर घूमने लगा। फिर तीसरा भाई आया, परिवार का तीसरा सदस्य अघासुर, और उसने अपने मुख के अंदर सारे गोपों को हत्या करने का प्रयास किया। फिर कृष्ण प्रवेश किए और पूरे विश्व, पूरे जगत 33 कोटि देवताओं के नेत्रों के समक्ष उनकी आत्मा सीधे कृष्ण के अंदर विलीन हो गई। और ब्रह्मा के बाकी दोनों सर घबरा गए, बोले क्या चल रहा है ये पूरा परिवार, 2 भाई और 1 बहन कृष्ण की हत्या करने में लगे हुए हैं, और हत्या करने के प्रयास में विफल होने के बाद भी इनके पूरे फैमिली को लिबरेशन मिल गया। बोले कौन है ये कृष्ण। और ब्रह्मा जी इतने घबरा गए, 4 सरों ने एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन किया। एक सर ने दूसरे को पूछा, समझा क्या तुझे? बोले नहीं समझा। तुझे समझा? मुझे भी नहीं समझा। चलो अब वृंदावन में जाके कुछ करना ही होगा। तो उसके बाद तुरंत वो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया, अब कृष्ण को समझने के लिए हमको नीचे उतरना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी उसके पश्चात ब्रह्म विमोहन लीला में फंस गए, क्योंकि वो कृष्ण के कृपा को अपने तर्क शक्ति से समझने का प्रयास कर रहे थे।
तो कृष्ण की कृपा है, वो हमारे तर्क शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण दिया, कोई आतंकवादी को, समाज को आतंकित करने के प्रयास के बदले में प्रधानमंत्री का पद दे दे, तो लोग पकड़ के सरकार को नीचे गिरा देंगे। लेकिन क्या सरकार है ये? तो ब्रह्मा जी भी बेचारे अपने न्याय और बुद्धि के अनुसार ही तर्क कर रहे थे कि मैंने जो ब्रह्मांड का निर्माण किया है, 33 कोटि देवता वगैरह मेरे अधीन काम कर रहे हैं और नाना प्रकार के नियम वगैरह बनाए हैं, लेकिन ये बीच बीच में ये क्या चल रहा है? वो भूल गए कि उनके ही स्वामी आकर उनके ही बनाए गए नियमों के में हस्तक्षेप करके अपनी कृपा माधुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो किसी बद्ध जीव या इस भौतिक जगत के भी मुक्त जीव के तर्क शक्ति के अधीन नहीं हो सकता। तो इसलिए जब पूतना का उद्धार हो गया, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के समय भी ऐसा नहीं कि अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, चेतो विश्व फला तदपरम कुत्रापयन मुह्यति त्वद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयत्वत्कृते। वो कह रहे हैं, भगवान, जो स्त्री आपके भक्त का रूप धारण करके आपकी हत्या करने का प्रयास की, उसको आपने मां का स्थान दे दिया। तो मैं विचार कर रहा हूं कि आपके स्टॉक में, आपके गोदाम में जो कोई भी आशीष या आशीर्वाद देने के लिए जो कोई भी वस्तु रखी हुई है, त्वद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयस, ये ब्रजवासियों को देने लायक आपके पास रखा ही क्या है? जिन ब्रजवासियों ने आपके लिए त्वत धाम, अपना घर आपके लिए समर्पित कर दिया, अर्थ धन आपको दे दिया, प्रिय जो उनके प्रियतम निकटतम सगे संबंधी थे वो सब आपको समर्पित कर दिया, आत्मा अपना शरीर आपके लिए समर्पित कर दिया, तनय अपने सारे बच्चे इत्यादि वो सब आपकी लीलाओं में पूरी तरह समर्पित कर दिए, प्राण अपना सारा प्राण, आशा अपनी सारी इच्छाएं, सारे ब्रजवासियों ने अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर दिया आपके चरणों में। हे कृष्ण, तो हम विचार कर रहे हैं कि आपके पास इन ब्रजवासियों को देने के लिए बचा ही क्या है, यदि उस पूतना को अपने इस प्रयास के बदले में मां का स्थान दे दिया। तो इसलिए पूतना की लीला बड़ी आशाजनक लीला है, और ब्रह्मा जी इस बात को समझ ही नहीं पाए, और ब्रह्म विमोहन लीला के उपरांत जो प्रार्थनाओं में वो कह रहे हैं, भगवान, इसलिए मुझे पूरा दोष नहीं देना चाहिए। अगर बार बार इस तरह कृपा का प्रदर्शन होता रहे तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भ्रमित ही हो जाएगा। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए बहुत आशाजनक ये प्रसंग है, क्योंकि पूतना दो प्रकार के भावों के साथ कृष्ण की हत्या करने आई। एक तो पूतना ने अपने मन में भाव धारण किया था कृष्ण की हत्या करने का, अर्थात पूरी तरह नेगेटिव एटीट्यूड, कोई उनके अंदर भक्ति का भाव नहीं था, केवल हत्या का भाव था। लेकिन कृष्ण ने क्या देखा, चाहे भाव कुछ भी हो, मेरे साथ संबंध स्थापित करने के लिए आई है और कुछ नहीं। तो इसलिए देखिए, हम सभी को किसी न किसी के साथ संबंध तो स्थापित करना ही है। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव। चाहे आप हरे कृष्ण जपो नहीं जपो, ये 6 बातें तो हम इस जगत में किसी के साथ करेंगे ही। तो इसलिए हमको जब ये 6 करना ही है, तब जाकर संबंध स्थापित होता है, उसको संग कहते हैं। तो कृष्ण दशम स्कंद में हम सभी को ये विज्ञापन कर रहे हैं कि आप लोगों को संबंध स्थापित करना ही है, तो मेरे साथ संबंध स्थापित करो। ददाति प्रतिगृहणाति, देना ही है तो मुझे कुछ दे के देखो। और विश्वास नहीं होता तो पूतना की लीला का वर्णन सुनो। वो देने आई थी हमको पूरी तरह से विष, तो भाव था उनका हत्या का, और वस्तु देने आई थी विष, और ये दोनों बातों के साथ कृष्ण ने उनको दे दिया मां का स्थान। तो इसलिए सोचिए, इस जगत में कोई व्यक्ति किसी के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो कोई वस्तु देता है, कोई भाव उसके मन में होता है कि मैं प्रेम का संबंध स्थापित करूं। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, मन के अंदर कोई भावना होती है वो व्यक्त करता है।
भुंगते भोजयते, कोई भोजन देना और भोजन स्वीकार करना, इन 6 बातों के माध्यम से प्रीति का लक्षण प्रदर्शित होता है। तो इसलिए यहां पर पूतना के वध के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इतना ही भाव लेकर मेरे पास आ जाए कि मेरी हत्या करो, उसको मैंने मां का स्थान दे दिया। तो आप लोग थोड़ा बहुत भक्ति का भाव लेकर यदि मेरे समक्ष आकर भक्ति करने का प्रयास करोगे तो सोचिए आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि प्रतिदिन नियमित रूप से हम 16 माला करें, नाम जप करें, भक्ति करने का प्रयास करें, तो सोचिए क्या क्या लाभ हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। और जो कुछ भी घर में वस्तु है, सामग्री है, वो भगवान की सेवा में यदि लगा दें तो सोचिए भगवान हमारे साथ किस तरह का आदान प्रदान करेंगे। तो ये मुख्य भाव है यहाँ इस पूतना लीला का कि हम लोगों को ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैं तो भक्ति में बहुत अधम हूं, निकृष्ट हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं कैसे भक्ति करूंगा, क्या करूंगा, अरे मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। तो नाना प्रकार के निराशाजनक भाव लेकर हम लोग कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर आशा दे रहे हैं, चिंता मत करो, येन केन प्रकारेण आप भक्ति करते रहो तो देखो कितना कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए पूतना की लीला जो है, सभी राक्षसों के वध में सबसे पहले जो असुर का वध किया कृष्ण ने, वो पूतना वध। क्योंकि पूतना वध की लीला को सुनकर हम सभी अपने मन में ये बात विचार कर लें, एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है। पहली राक्षसी आई कृष्ण को मारने, पूतना, उसको मां का पद मिल गया। ये सुन के इच्छा होती है सुनने की, अरे और लोगों को क्या क्या मिला। अगर पहले राक्षसी को ये मिल गया तो और बाकी असुरों को क्या मिला, ऐसे मन में विचार उत्पन्न होता है तो और सुनने की इच्छा होती है। इसलिए दशम स्कंद का मानो एक तरह से विज्ञापन करते हुए आरंभ में एडवर्टाइजमेंट के रूप में पूतना वध लीला सुना दिया, जिससे कि लोग और तीव्रता के साथ सुनते रहें आगे की लीलाओं में, और अपने मन में भी आशा बनी रहे कि ये व्यक्ति कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कि ऐसे ऐसे लोगों को क्या क्या पद देते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसे भगवान कृष्ण के साथ अवश्य संबंध स्थापित करना चाहिए, कृष्ण के साथ प्रेम करना चाहिए। अगर पूतना को यह पद दे दिया तो ब्रजवासियों को क्या पद मिलेगा, और हम लोग तो दोनों के बीच में हैं। तो इसलिए हम लोग को भी अवश्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद तो प्राप्त हो ही जाएगा। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुखमे देते क्लिश्यन्ति अंतरितो जना। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कि मूढ़तमो लोके, जो इस भौतिक जगत में पूरी तरह इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, और दूसरा जो परमहंस वैष्णव है। दोनों सुखी रहते हैं। बीच में जो लटके हुए हैं, है कि नहीं, अर्थात जो साधना भक्त हैं, साधक हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि जानते हैं इंद्र तृप्ति में कोई रस नहीं, सुना है और बहुत ज्यादा सुना है, और इतने सारे श्लोक सुने हैं और इतनी कथाएं वो बैठकर श्रवण किए हैं, वो जानते हैं ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अभी परमहंस के स्तर पर नहीं है, इसलिए विषय भोग के प्रति कुछ इच्छा भी है, इसलिए पूरे बल के साथ उनको अपने आप को रोकना पड़ता है, और इसलिए बीच के स्तर पर जो रहते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे कॉलेजों में भी देखा जाता है, 2 प्रकार के लोग एग्जाम के पहले प्रसन्न रहते हैं। एक जो टॉपर होता है, जिसने 3-4 बार रिवीजन कर लिया, वो एग्जाम के पहले दिन अलग अलग कमरे में घूमता रहता है, सबको आशीर्वाद देते हुए, अपना संग देते हुए, बोले आओ, अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, अरे ये तो मैंने 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। बाकी लोग बेविल्डर हो जाते, बाप रे हम लोगों का क्या होगा। लेकिन वो बड़े प्रसन्नचित मुख के साथ घूमता रहता है, इतनी बड़ी मुस्कान रहती है, और उसके नोट्स के जेरॉक्स सब जगह जाते रहते हैं। जैसे आचार्य की टीकाएं हैं, वो अपनी टीकाओं को सब में बांटता रहता है। और दूसरा सुखी व्यक्ति होता है जो आज तक कभी क्लास में गया ही नहीं,
वो भी सुखी घूमता रहता है सबके पास, कहता है अरे क्या व्यर्थ पढ़ रहे हो, है मैं करता नहीं हूं, सब भगवान करता है, अगर उनकी इच्छा हुई तो पास होंगे। पिछले 4 साल से उनकी इच्छा नहीं हुई, इसलिए अभी भी मैं यहां हूं। और उनका जीवन में फिलॉसफी है कि कॉलेज में प्रवेश करना हमारा काम है, निकालना कॉलेज का काम है, हम प्रयास नहीं करेंगे। चुनौती दे देते हैं कॉलेज को, पास करके दिखाओ आप, फिर देखेंगे क्या होगा। ताऊ उभऊ सुख में दे, दोनों सुखी रहते हैं, लेकिन बीच में रहते हैं जो कुछ पढ़ाई भी किए हैं भूलते भी रहते हैं, और ऊपर टॉपर लोगों को देखते हैं, और फिर जो क्लास अटेंड नहीं करते उनको भी देखते, भ्रमित रहते हैं हमको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। क्लिश्यंती अंतरितो जना। एक बार जेजे में मैं प्रोग्राम के लिए जा रहा था, तो एक लड़का बड़ा ही मायूस लग रहा था, मुख पर म्लानी के ऐसे चिन्ह थे, चेहरा ऐसा लटका हुआ था। तो मैं उसको देख के पूछा क्या बात है, तू बड़ा चेहरा उतरा हुआ है, ऐसे घूम रहा है जैसे किसी का देहांत हो गया। तो बोले क्या बताएं, कल एग्जाम है। तो मैंने कहा उसमें कौन बड़ी बात है, पूरे कॉलेज में सबका एग्जाम है, लेकिन मैं क्या करूं, पढ़ता हूं कुछ याद ही नहीं रहता, बहुत प्रयास किया हूं, इसलिए परेशान होकर मैं भटक रहा हूं। तो मैं बोला जा कर रहे हो? पिक्चर देखने जा रहा हूं। बोले कल एग्जाम है, पिक्चर देखने क्यों जा रहे? बोले कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे उसमें। और फिर पास में कुत्ता सो रहा था, और उसको देख के बोलता ये कुत्ता कितना भाग्यशाली है, मुझे लगता है मैं भी कुत्ता बन जाऊं। बोले मन में ऐसी अभिलाषा क्यों आ गई, कुत्ते को देख के इतना आकर्षित क्यों हो रहे? बोले कुत्ते के जीवन में एग्जाम नहीं है, कितना सुखी है वो। तो इसलिए जो बीच में होते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं लेकिन पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ, तो उनके मन में नाना प्रकार के विवेचन चलते रहते हैं, इस तरह उस तरह, हर प्रकार से परेशान व्यक्ति घूमता है। ये श्रुति धर्म प्रभु हमको बताया स्टोरी। लंदन में एक व्यक्ति कहीं जा रहा था लोकल ट्रेन से, तो अपना सूटकेस वो निकाल रहा था, तो धड़ाम से सूटकेस उसके सर पे गिरा, और जैसे ही सर पे गिरा वो उसका स्मृति शक्ति चला गया, और वो ट्रेन के बाहर निकला, पूछते हो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तभी बाहर एक डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूटर घूम रहा था गीता बेच के, बोला गीता पढ़ लो, जान लो मैं कौन हूं। बोला अरे मैं भी यही खोज रहा हूं, मैं कौन हूं। बोलता नहीं जानते, मंदिर चलो। तो मंदिर में लेके गए और पूरी तरह उनको डिवोटी बना दिया। कुछ हफ्तों के बाद वो किचन में काम कर रहे थे, बटाटा का गोनी निकालते निकालते गोनी सर पे गिरा। फिर अचानक स्मरण शक्ति आ गई, मिरर में जाके देखा, तिलक था, हेयर स्टाइल बदल गया था। फिर मन में प्रश्न उठा मैं कौन हूं। तो भक्तों ने कहा बहुत देर हो चुकी, अभी आप भगवान के दास हो, आप दर दर भटक रहे थे, आपको लेके हम आ गए, अब मंदिर में ही सेवा करना अच्छा रहेगा। तो घर पे उन्होंने फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया हादसा, अब मैं समझ गया वास्तव में मैं कौन हूं, इसलिए अब नहीं आऊंगा। तो इसलिए इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है कि कृष्ण हम सबको अवसर दे रहे हैं अपने साथ संबंध स्थापित करने का। और इसलिए पूतना का जो लीला है और दामोदर लीला, ये सभी लीला कृष्ण की ओर से विज्ञापन है कि पूरा रेंज में आपको दे रहा हूं, पूतना से लेके यशोदा तक, जो चाहिए चूज कर लो। ऐसा नहीं कि कोई यहां पर मेरे मार्केट में आएगा तो वो विफल जाएगा या हताश होके जाएगा। कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाई नहीं जाता जो मेरे मार्केट में आता है, कृष्ण कह रहे हैं फ्रॉम पूतना टू यशोदा। हम लोग तो बीच में लटके हैं ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक को माता का पद दिया और एक के साथ माता जैसा आदान प्रदान किया, और दोनों को हमने उच्चतम पद दिया, तो आप क्यों रोते हो बैठ के? तो आप भी बीच में हरे कृष्ण करते रहो, कहीं ना कहीं बीच में लटकोगे। तो इसलिए आशा की बात है और निराश होने वाली कोई बात नहीं। नेमम विरिंचो न भवो न शरीर अपि अंग संश्रया प्रसादे लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। दामोदर लीला में इसलिए कहते हैं न इमम विरिंचो, यशोदा माई को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, शिव जी को प्राप्त नहीं हुआ।
जो भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पे नित्य नित्य निवासिनी लक्ष्मी देवी, उनको जो प्राप्त नहीं हुआ, जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श करती है, उनके वक्ष स्थल को निरंतर चूमती है, वो सौभागिनी भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श कर पाए, लेकिन यशोदा माई तो कृष्ण को अपने भुजाओं में उठाकर उनके साथ लालन पालन कर ली। तो इसलिए यशोदा माई का क्या स्थान है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण इन लीलाओं के माध्यम से हम सभी को एक आशा की किरण देते हैं कि संबंध स्थापित करना है तो अवश्यमेव मेरे साथ संबंध स्थापित करो, कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी भाव के साथ मेरे साथ संबंध स्थापित करने आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। उसकी झोली नित्य शाश्वत सुख से मैं अवश्यमेव भर देता हूं। भगवान इस बात का आश्वासन दे रहे हैं। इन लीलाओं से ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए। तो भागवत का प्रत्येक जो लीला है, प्रत्येक श्लोक है, प्रत्येक कृष्ण का आदान प्रदान हमको कोई ना कोई शिक्षा दे रहा है हमारे दैनिक भक्ति के जीवन में।